नमस्कार, मैं प्रमोद चंद्र, आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्टर के बारे में। कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। जब हम कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई देते हैं तो उसमें मैग्नेट बनता है जो एक इलेक्ट्रिकल प्रक्रिया है। मैग्नेट आयरन कोर को अपनी ओर को खींचता है जो एक मैकेनिकल प्रक्रिया है। कॉन्टैक्टर हमारे घरों में लगे हुए स्विच की तरह काम करता है। दोनों में फर्क यह है कि कॉन्टैक्टर को हम इलेक्ट्रिकली ऑन करते हैं जबकि स्विच को हम हाथ से ऑन ऑफ करते हैं। स्विच कम लोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि कॉन्टैक्टर ज्यादा लोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉन्टैक्टर का ज्यादा इस्तेमाल स्टार डेल्टा स्टार्टर एवं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में किया जाता है जिससे हम मोटर चलाते हैं। और भी इसके कई सारे इस्तेमाल हैं जैसे बिल्डिंग, ऑफिस एवं स्ट्रीट लाइट को पावर सप्लाई देने तथा कैपेसिटर बैंक को ऑपरेट करने के लिए जिससे पावर फैक्टर को मेंटेन किया जाता है। तो आइए देखते हैं कॉन्टैक्टर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। एक कॉन्टैक्टर है हमारे पास, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ये इसके इनपुट टर्मिनल हैं और ये इसके आउटपुट टर्मिनल हैं। यहां से हम इसकी कॉइल को सप्लाई देते हैं A1 A2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फेस या न्यूट्रल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो एक बार इसको देखते हैं खोल के। ये इसका कवर है। ये ओपन हो गया। ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं जैसा कि आपको दिखाया था। ये टर्मिनल्स हैं और ये इसके कॉन्टैक्ट की किट हैं जो आपको ये दिख रही है। ये इस तरह से ऐसे जब भी हम सप्लाई देते हैं कॉइल को तो ये इस तरह से नीचे की ओर चला जाता है। सप्लाई कटने के बाद वापस ऊपर आ जाता है। तो एक बार इसको कॉइल को चेक करते हैं। इसकी कॉइल को अगर आपको खोलना है तो आप इसको यहाँ से इसके जो ये लॉक हैं इस तरह से ओपन एंड सेकंड लॉक इस तरह से, ये आपने देखा ओपन हो गया। ये इसकी आयरन कोर है जो मैग्नेट बनने के बाद मैग्नेट इसको अपनी ओर को खींच लेता है। ये स्प्रिंग है, जब पावर सप्लाई कट जाती है तो वापस ये उसको उसी कंडीशन में ले आता है। ये इसकी कॉइल है और कॉइल के साथ इसमें बेस में एक और आयरन कोर होता है। तो जब भी इस कॉइल को सप्लाई मिलती है, जो ये कॉइल इसमें लगी हुई है, जब भी इस कॉइल को सप्लाई मिलती है तो यहाँ मैग्नेट जनरेट होता है। मैग्नेट जैसे ही जनरेट होता है तो ये इस आयरन कोर को मैग्नेट अपनी ओर को खींच लेता है। कैसे हम दिखाएंगे। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, सप्लाई मिलने के बाद मैग्नेट इस तरह से अपनी ओर चला जाता है तो इसके कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। सप्लाई जैसे कटी, ये स्प्रिंग वापस इसको अपनी ओर को पुश कर धकेल देता है इस तरह से, ऑन ऑफ, मेक ब्रेक। तो दोस्तों सिंपल तरीका है इसका काम करने का, जैसा कि आपने देख लिया। ये इसकी कॉन्टैक्टर की किट है। ये इधर के टर्मिनल से टच होने के बाद सप्लाई यहां से आउटपुट कर देती हैं, इनपुट एंड आउटपुट। ये कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट्स हैं और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं। मेन कॉन्टैक्ट्स का काम मोटर को या किसी अन्य लोड को सप्लाई देने के लिए किया जाता है, जबकि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कंट्रोल वायरिंग या मोटर के ऑन ऑफ सिग्नल के किया जाता है। तो आइए एक बार हम इसको DOL के सिंगल लाइन डायग्राम की मदद से समझते हैं कि इसके NONC और मेन कॉन्टैक्ट्स कैसे काम करते हैं। DOL का सिंगल लाइन डायग्राम है हमारे पास, तो इसे समझते हैं ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले ओवरलोड रिले में सप्लाई आती है, हमने इसको R फेस दिया हुआ है। उसके बाद स्टॉप पुश बटन तक, फिर स्टार्ट पे। अभी हमारी सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के इस कॉन्टैक्ट तक है। तो यहाँ से हमारी ये वायर इसमें आगे गई हुई है। कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट के थ्रू अभी हमारा मोटर ऑफ की LED ग्लो कर रही है क्योंकि हमारा स्टार्टर अभी ऑफ है। अब जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तो सप्लाई डायरेक्ट हमारी इस कॉइल को मिल जाएगी। कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलते ही ये एनर्जाइज हो जाएगा और ये प्लंजर को अपनी ओर को खींचेगा, जिससे जो हमारा ये कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट है ये क्लोज हो जाएगा। इसके क्लोज होते ही वापस सप्लाई यहाँ से होते हुए इस पाथ से कॉन्टैक्टर को मिल जाएगी।
तो हम जब स्टार्ट पुश बटन को छोड़ेंगे तब भी हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा। और साथ ही इस जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा और ये हमारा मोटर ऑफ का इंडिकेशन बंद हो जाएगा और मोटर ऑन का इंडिकेशन हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये प्लंजर अंदर जाएगा ये मीटर जो हमारे कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट्स हैं ये क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होते ही इनपुट सप्लाई हमने यहाँ दी है तो ये सप्लाई आउटपुट होकर मोटर को मिल जाएगी और इस तरह से हमारा स्टार्टर काम करेगा। DOL के सिंगल लाइन डायग्राम के अनुसार हमने इसकी कंट्रोल वायरिंग की है। इसकी पावर सप्लाई ऑन करके देखते हैं कि ये कैसे ऑन ऑफ का इंडिकेशन देता है। ये हमने इसकी पावर सप्लाई ऑन कर दी। ऑन करते ही आपने जैसा देखा मोटर ऑफ का अभी सिग्नल इसमें आ रहा है। दैट मीन्स हमारी मोटर अभी ऑफ है। दैट मीन्स हमारा स्टार्टर अभी ऑफ है। अब हम इसको स्टार्ट पुश बटन से मोटर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही आपने देखा मोटर ऑन का इंडिकेशन आना स्टार्ट हो गया, मोटर ऑफ का ऑफ हो गया। अब दोबारा से इसको हम ऑफ करेंगे। अब दोबारा से हमारी मोटर ऑफ का इंडिकेशन आ चुका है। तो जो भी इस तरह के स्टार डेल्टा स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होते हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट इस पर ही आधारित होता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉन्टैक्टर की वर्किंग और इसके पार्ट्स की जानकारी मिली होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।